दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अप स्टॉक्स में अपना पहला शेयर कैसे बाय कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, दोनों चीजें बताऊंगा। साथ में अगर आप बिगिनर हो तो एक छोटी सी ट्रिक भी बताने वाला हूं जो डेफिनेटली काफी फायदेमंद है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सभी इसका यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। ओके, तो ये हम अपने अकाउंट पर आ चुके हैं। अप स्टॉक्स हमने ओपन कर लिया है। अब देखो, कोई भी शेयर परचेज करने के लिए सबसे पहले हमारे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, फंड होना चाहिए। तो पैसे ऐड करने के लिए, फंड ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो टोटल कैश यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल एक नया अकाउंट हम यूज कर रहे हैं, इसमें अभी तक कोई भी शेयर परचेज नहीं किया गया है। तो सब कुछ शुरू से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करूंगा एड फंड्स। अब यहाँ पर देखो ये कुछ अमाउंट दिया हुआ है, आप डायरेक्टली ये अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैनुअली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो जितने भी पैसे आप इसके अंदर डालना चाहो। 100 रुपये भी डाल सकते हो, हाँ 100 से कम नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर मैं मैनुअली 500 रुपीज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं पेमेंट वाया यूपीआई के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। इसने यहाँ पर मेरा बैंक बता दिया है कि फंड जो लिया जाएगा, पैसे जो लिए जाएंगे, भले ही वो यूपीआई के थ्रू आप ले रहे हो बट वो आपके इस बैंक में से निकाले जाएंगे। ये नीचे अकाउंट नंबर दिया हुआ है। और देखो यहाँ पर ना कुछ अदर ऑप्शंस भी है। अगर आप किसी यूपीआई ऐप के थ्रू नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली यूपीआई आईडी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, पर इसके लिए 7 रुपये चार्ज लेगा। लेकिन अगर यूपीआई से करते हो, किसी यूपीआई ऐप से करते हो, फोन पे, गूगल, पेटीएम, तो यहाँ पर फ्री है। पर यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, आप यूपीआई के थ्रू सिर्फ 100 रुपये से 2 लाख रुपए तक ही डाल सकते हो, पर नेट बैंकिंग के थ्रू आप 1 करोड़ रुपए तक डाल सकते हो। ओके, सो फिलहाल मैं यूपीआई ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मुझे अपना ऐप सिलेक्ट कर लेना है। मैं किससे पेमेंट करना चाहता हूँ, फोन पे को मैं सिलेक्ट करूंगा। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैं सिंपली पे रू 500 के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखो 500 रुपीज आ चुके हैं। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है कि हमने फंड ऐड कर लिया है, पैसे ऐड कर लिए हैं। अब हमें कोई भी स्टॉक बाय करना है। अब हमारा कोई भी पहला शेयर या हम कहें पहला स्टॉक परचेज करने के लिए यहाँ मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं अपना स्टॉक सर्च कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये स्टॉक है। यहाँ पर एक चीज का और आप ध्यान रखना, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों यहाँ पर दोनों के रिजल्ट एक साथ आते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड भी सर्च करोगे तो वो भी यहीं पर आएगा, उसके आगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये कुछ ऐसा चार्ट मेरे सामने आ चुका है जिसे कि कैंडल में भी देखा जा सकता है और इस तरह से ग्राफ भी देखा जा सकता है। 1 डे में देखना है, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स एंड ऑल टाइम, तो ये सभी चीजें मिल जाती है। अच्छी चीजें मुझे अप स्टॉक्स की ये लगी कि इन्होंने यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है। नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि किस सेक्टर की है, IT सेक्टर की है। IT सर्विसेज ये लोग देते हैं। बेस्ट फॉर बिगिनर्स है, ये लोग अपनी तरफ से बता रहे हैं जो भी इनकी रिसर्च है। यहाँ पर इसकी जो भी न्यूज़ है, रिसेंटली जो भी न्यूज़ आई हुई होगी वो यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि देखो जो भी एप्लीकेशन ये न्यूज़ देते हैं ये थोड़ा सा लेट देते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। बाकी गूगल वगैरह पर ये न्यूज़ थोड़ी पहले आ जाती है। इन्हें अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे अप स्टॉक्स हो या और भी कोई एप्लीकेशन हो। मैंने कई सारे एप्लीकेशन यूज़ किए हैं। जो भी ब्रोकरेज वाली एप्लीकेशन हैं ये लोग कोई फॉरेन न्यूज़ नहीं देते अपने एप्लीकेशन पर। खैर अगर आप अभी बिगिनर हो तो इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, पर हाँ अगर शेयर मार्केट में भैया टिकोगे तो ये डेफिनेटली काम आएंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में बहुत काम आएंगी। ओके, अब यहाँ पर ये एनालिस्ट की रेटिंग दी हुई है। अब कुछ लोग ना इसको इस तरह समझते हैं कि जैसे बहुत से लोग अगर इस शेयर को परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर बाई की रेटिंग ज़्यादा होगी, अगर कोई होल्ड कर रखा है तो उसकी होल्ड की रेटिंग ज़्यादा होगी, कोई सेल कर रहा है तो सेल की रेटिंग ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एनालिस्ट रेटिंग है। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है कि जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि वो स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं कि किस स्टॉक को बाय करना चाहिए, किसको सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर 41 रिव्यूज़ मिले हुए हैं एक्सपर्ट्स के, जिसमें से मैक्सिमम का कहना है कि भैया इसको अभी के टाइम पर बाय करना चाहिए। तो ये रेटिंग कुछ इस तरह से काम आती है। यहाँ पर अप स्टॉक से एक चेक लिस्ट देता है। डिविडेंड मतलब कि अच्छे नहीं दे रही है, सेफ्टी फैक्टर अच्छा है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, एकदम से ऐसी गिरेगी नहीं। बड़ी कंपनी के अंदर सेफ्टी तो होती ही है। खैर इन चीज़ों के बारे में हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नीचे यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने अभी बताया मार्केट कैप की कंपनी कितनी बड़ी है, 15,38,501 करोड़ की कंपनी है ये आज की डेट में। एक साल में कितना रिवेन्यू जनरेट किया है, ग्रोथ रेट कैसी है, ये सभी चीज़ें दी हुई है। और ये सब आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर, जो कि एक बड़ा टॉपिक है। धीरे धीरे हम इस चैनल के ऊपर ऐसी ही वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि बेसिक हैं, बिगिनर्स के लिए हैं। तो भैया अगर आप भी शेयर मार्केट में जस्ट एंटर हुए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बहुत काम का है। ओके, अब हमें इस स्टॉक को बाय करना है। बाय द वे यहाँ पर SIP का भी ऑप्शन है, SIP भी कर सकते हो, मंथली कुछ पेमेंट दे सकते हो। इसके अलावा एक ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, जो आपको किसी भी स्टॉक को समझने में मदद करेगा कि कितने लोग पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अब ट्रेंड कितना है।
और पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर उसका ट्रेंड कितना है, तो ये चीजें भी देख सकते हो। ओके, अब बाय के ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन वीडियो बनाते बनाते भैया मुझे एक चीज याद आई कि मैंने आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के लिए TCS का स्टॉक ले तो लिया, बट इसकी प्राइस भैया 4300 रुपए है। अब या तो मैं अपने अकाउंट से और पैसे इसके अंदर डालूं, या फिर मैं कोई ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करूं जो कि 500 रुपए के अंदर मिल रहा हो। तो यहाँ पर देखो ये एक स्टॉक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। रेलवे सेक्टर का ये एक स्टॉक है, वन डे के अंदर अभी ये 7.61% अब चल रहा है। ओके, तो इसको हम बाय करते हैं। बाय के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर NSE का ऑप्शन आ गया, BSE का ऑप्शन आ गया। NSE BSE दो अलग अलग फर्म है, जिससे भी चाहो आप बाय कर सकते हो। इनकी प्राइसेस में 19-20 का डिफरेंस होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो अमाउंट भी दिया हुआ है और क्वांटिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर अमाउंट के ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी आपके पास अमाउंट है, उस अमाउंट के अंदर जितने भी स्टॉक्स ये बाय कर सकता है वो आपको करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ 500 एंड देन मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखो ये मुझसे 404 रुपये ले रहा है, जिसमें कि मुझे एक शेयर परचेज करके देगा। इसके अलावा यहाँ पर ये चार्जेस हैं, जिसमें कि ब्रोकरेज सिर्फ बाय के टाइम पर ये ले रहा है 9 रुपीज़। इसके अलावा चार्जेस और अदर टैक्सेस है 1.84। बाय द वे ब्रोकरेज कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा लेता है, कौन सा एप्लीकेशन कम लेता है, किस किस के अंदर कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, आप स्टॉक्स के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी लास्ट टाइम हमने एंजल वन वर्सेस ग्रो का एक कंपैरिजन किया था, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया, तो हम नेक्स्ट अप स्टॉक्स पर भी वीडियो ला सकते हैं। ओके, अब नीचे अगर मैं कंफर्म टू बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो भैया ये बाय हो जाएगा, पर मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा। फिलहाल मैं बैक जाता हूँ। अब यहाँ पर देखो अमाउंट मैंने आपको दिखा दिया, अमाउंट किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर क्वांटिटी का भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भैया मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 500 रुपये हैं, 392 रुपीज़ का अभी ये शेयर चल रहा है, तो यहाँ पर मैं एक ही डालूंगा। अब अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ तो भी ये मुझसे 404 रुपये ले रहा है। चार्जेस में अगर जाते हैं तो वही चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं। कंफर्म टू बाय के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो भैया ये बाय हो जाएगा। ओके, तो देखो ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बताया, अमाउंट एंड क्वांटिटी, दोनों आपके समझ में आ गए होंगे, दोनों किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है मार्केट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन कंटिन्यू करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आके मैं अपनी क्वांटिटी डाल देता हूँ, जो भी जितने भी मुझे चाहिए, तो यहाँ पर जितनी भी उसकी करंट प्राइस चल रही है, फॉर एग्जांपल 392.75 अगर इसकी प्राइस चल रही है, तो ये मुझे इसी प्राइस में ये बाय करके दे देगा, जिसमें कि 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या मिलता है, लिमिट प्राइस का। अब देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कई इन्वेस्टर्स इसे यूज़ करते हैं, एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो यही है। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। स्टार्टिंग में हमने भी खूब मार्केट प्राइस के ऊपर स्टॉक्स बाय किए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स ना थोड़े ज़्यादा महंगे मिलते हैं और सेल के टाइम पर सस्ते सेल हो जाते हैं। तो लिमिट प्राइस को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए देखो मैं अपनी एक टेक्निक आपको बताऊं। लिमिट प्राइस के ऊपर मैं जाऊँगा, कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक ही क्वांटिटी चाहिए। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर मुझसे ये लिमिट प्राइस मांगेगा कि आपको कितने लिमिट के ऊपर ये लगाना है। अब लिमिट प्राइस डालने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल के ऊपर और गूगल पर मैं सर्च करूँगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट। इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से अपना स्टॉक सर्च करूँगा। अभी देखो मैं ना आपको ये फ़ोन के अंदर करके दिखा रहा हूँ, बट अगर आपके पास कंप्यूटर है, PC लैपटॉप है, तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे ग्राफ देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें अपना स्टॉक सेलेक्ट करना है, जो कि है रेलटेल। कैंडल यहाँ से मैं लगा लूँगा 1 मिनट की। ओके, तो कैंडल हमने लगा ली है। अब देखो पर मिनट की यहाँ पर कैंडल्स बन रही है। अब अगर यहाँ साइड में आप देखोगे, देखो प्राइस कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। 393 से अब ये 394 हो चुका है। हालांकि मुझे यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिर्फ एक स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो मुझे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो 394.25 चली गई है और अभी कंटिन्यूसली इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। जब भी हम बाय करते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि प्राइस थोड़ी सी नीचे आए और उस वक्त हमारा जो स्टॉक है बाय हो जाए। जैसे कि अभी 394.70 आ चुका है, ये देखो 394.50। तो इस तरह से ये चलता रहता है और इसको ट्रैक करते हुए आप अपनी यहाँ पर लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा 394, ठीक है, 394.30 अभी ये चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ पर मैं इसकी लिमिट लगाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर देखो ऊपर भी आपको ये इसकी प्राइस दिखा देगा। अब जितनी देर में मैं ऑर्डर एडिट करता उससे पहले 394 पर वापस जा चुका है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपीरियंस के ये करना थोड़ा सा रिस्की भी रहेगा। तो आपको पहले मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है, उसके बाद में आपको शेयर मार्केट में एंटर करना है, अपना पैसा लगाना है। बिना सीखे बिना समझे नहीं कूदना है। ओके, सो कन्फर्म टू बाय के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। व्यू ऑर्डर्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा
ठीक है। तो ये अभी देखो पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर हमें ये दिखा रहा है, क्योंकि हमने प्राइस सेट की हुई है 394 लिमिट के अंदर हमने लगाया है। अगर मैं इसे मार्केट प्राइस के ऊपर लगाता तो मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रही है ये उसी के अंदर मुझे बाय करके दे देता, पर अभी क्योंकि मैंने लिमिट के ऊपर लगाया है, अब ये वेट करेगा कि जब ये प्राइस 394 आएगी तब ही हमारा ये शेयर बाय होगा। इसको आप यहाँ से और ट्रेक कर सकते हो कि अभी कैसा ये चल रहा है। देखो 394.25 आया, अभी ये 0.20 पर आ चुका है, और अभी देखो ये कितना ज़्यादा नीचे गया था, और उसी टाइम आई थिंक मेरा ऑर्डर भी प्लेस हो चुका होगा। ये देखो अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा ऑर्डर हिट हो चुका होगा। जी हाँ, क्लोज ऑर्डर, जी हाँ, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब देखो यहाँ पर इसकी प्राइस फिलहाल चल रही है 393.40, और इसकी जो हमने प्राइस लगाई थी ये उसी प्राइस के ऊपर हमें मिला है 394। अब देखो लिमिट प्राइस आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसके अलावा लोग कई टाइम के लिए भी लगाकर छोड़ देते हैं, जो कि रेगुलर मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, वो भी जो है लगाकर लिमिट प्राइस छोड़ देते हैं कि जब भी उस प्राइस पर आएगा ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक, आपका शेयर बाय हो जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी लगा रहे हो, ज़्यादा शेयर से परचेज कर रहे हो, तो ये जो पॉइंटों का फ़र्क होता है ये भी ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है, स्पेशली स्केल्पिंग के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ओके, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ओके, अभी हम वापस अपने होम पेज पर आते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारे स्टॉक्स हैं, टोटल स्टॉक्स जो भी रहेंगे यहाँ पर, वो ये यहाँ पर दिखाएगा कि कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। जो आपका बचा हुआ फंड है वो यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो में जाने के लिए स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारा पोर्टफोलियो आ चुका है। इन्वेस्टेड अमाउंट्स वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा, कितना रिटर्न बना है, कितना नहीं बना, वो सब चीज़ें आ जाएगी। ओके, अब मुझे इस स्टॉक को सेल करना है, तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे क्लिक करूँगा व्यू स्टॉक डिटेल्स के ऊपर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर मुझे ये सेल का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर ये PNL भी दे रहा है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो सब यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो जैसे ही मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो ऑल होल्डिंग्स के ऊपर भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, जिसके अंदर मेरी जितनी भी होल्डिंग होगी इस शेयर के अंदर, इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर, वो सारी ये सेल कर देगा। इसके अलावा कस्टम के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 शेयर है, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 2 शेयर बेचूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिख दूंगा, तो 2 शेयर मेरे बिक जाएंगे, बाकी 3 रह जाएंगे। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर सारे ही बेचने हैं तो ऑल होल्डिंग्स के ऊपर क्लिक कर दो। फिलहाल मेरे पास एक ही है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन आती है, यहाँ मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। मार्केट प्राइस के ऊपर भी मैं इसे सेल कर सकता हूँ, जो भी फिलहाल मार्केट प्राइस चल रही है ये उसी के ऊपर इसे सेल कर देगा, या फिर यहाँ पर भी मैं लिमिट प्राइस का यूज़ कर सकता हूँ। तो लिमिट प्राइस किस तरह से यूज़ करनी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया, आप उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेटली आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, इस बार हम मार्केट प्राइस के ऊपर इसको सेल कर देते हैं। हालांकि मार्केट प्राइस के ऊपर कई बार स्टॉक उतना अच्छा नहीं बिक पाता, इस वजह से भैया मैं जब पर्सनली ट्रेडिंग करता हूं तो मैं लिमिट प्राइस सेट करके रखता हूं। ओके, फिलहाल मैं कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद मैं कंफर्म टू सेल के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पर देखो शेयर होल्ड सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ चुका है। पोर्टफोलियो के अंदर हम जाएंगे तो पोर्टफोलियो तो भैया खाली हो चुका है। एक स्टॉक को बाय किया था, उसे भी सेल कर दिया। और यहाँ से अगर हम अपने प्रोफाइल के अंदर जाते हैं कि हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं, तो मुबारक हो भैया, 1 रुपये 90 पैसे हमने कमा लिए वीडियो बनाते बनाते। फाइनली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब स्टॉक्स के अंदर किस तरह से बाय करना है, किस तरह से सेल करना है, और लिमिट प्राइस आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं भी आपको ये हर कोई ऐसे नहीं बताएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ मैं अगर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो भैया कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस। और इस चैनल पर हम बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डालने वाले हैं जो उनके काफ़ी काम की हो सकती है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।